तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। ठीक है। तो आज मैं आपको एक लड़के से मिलाना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था कि अ, अर्जुन से रिलेटेड, पहले खुद अर्जुन तो बनो। तो कह सकता हूँ कि आज मैं मेरे अर्जुन से मिलाना चाह रहा हूँ। ठीक है। वो बच्चा है जिसको मैंने जैसा जैसा गाइडेंस दिया उसने वैसा वैसा किया। नो डाउट पूरा क्रेडिट उसका है। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बच्चों में इसी चीज़ की कमी होती है कि टीचर कुछ बताता है, बच्चा कुछ सुनता है, करता कुछ है। तो मैं आज आपको ऐसे ही बच्चे से मिलाना चाहूँगा। और ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी तुम्हें। एक्चुअल में इससे मैं इसलिए मिलाना चाहता हूँ कि रिसेंटली अभी जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसने वो एग्ज़ाम क्लियर किया ना, रिटर्न एग्ज़ाम उसने अपना क्लियर कर लिया। तो मेन जो पर्पस है इस वीडियो का वो यही है कि वो अपने थ्रू तुम्हें समझाएगा। देखो, टीचर तो सारे समझा ही रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको, हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे कि भैया ये कर लो, ऐसा करना चाहिए, ये रूटीन होना चाहिए, वो रूटीन होना चाहिए, लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको। बट अगर यही बात हम किसी ऐसे बच्चे से सुने जिसने सच में ये सारी चीज़ें लाइफ में अप्लाई की हैं अपने, ठीक है, और इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक किया है, अभी उसका कोई एसएसबी क्लियर नहीं हुआ, एसएसबी की डेट आएगी। तो मेन बस जो मोटिव है वो यही है कि जो बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे या हुए हैं या हो रहे हैं, जो हुए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, जो हो गए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है तो वो आगे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे वो सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है। और इस बच्चे ने क्या क्या किया थोड़ा बहुत मैं भी अपनी अपनी तरफ से ऐड करूँगा, चार पांच पॉइंट हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे मेनली। बच्चा थोड़ा अपने बारे में बताएगा, रूटीन क्या है उसका, क्या स्ट्रेटजी, नॉर्मल एक बस ये है कि हाँ इस वीडियो से सीखने को काफ़ी मिलेगा, एंड तक देखना। तो कायदे से यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा वो बच्चा पढ़ाएगा आपको। ठीक है, बताएगा कि उसने इस पूरे दौरान ये जो एनडीए एग्ज़ाम जो क्लियर किया है क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम पहले बुला लेते हैं उसको, देन बैठ के बढ़िया से बात करेंगे। तो 20 25 30 मिनट का वीडियो होगा, आराम से देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज का वीडियो नॉर्मल पढ़ाई से अलग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अंजुमन आ जाइए यार, है ना, बैठिए और बढ़िया हो। सर एकदम। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी क्या चल रहा है अंदर एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। रिटर्न क्लियर हुआ है, पहले सबको बता दो कि रिटर्न क्लियर हुआ है, एसएसबी नहीं हुआ है हाँ, अभी, है ना। तो कैसा, मतलब क्या चल रहा है अभी। तो सर अभी एक गट फीलिंग है। जब हम्म। आप ऑल इंडिया में एक यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो हम्म। इनसाइड एक अच्छी गट फीलिंग आती है। हम्म। पर काम अभी पूरा नहीं है, काम अभी आधा है, तो एसएसबी के लिए जाना है, तो इसके लिए गट फीलिंग है कर रहे हैं। गट फीलिंग के बारे में बात हो रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल यहीं से समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो यार, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, एज अ टीचर मेरा मानना, या टीचर तो चलो साइड में हटा दो, टीचर तो बाद में, एज अ इंसान मेरा मानना यार, एक पेपर पे नाम आना ना डिसाइड नहीं करेगा कि आप उस के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ हमारे अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि इस बंदे में है। ठीक है, तो एक ऑफिसर क्वालिटी अगर हम बात करें तो ये ऑफिसर क्वालिटी कहीं ना कहीं बिल्डअप होती है कि हाँ कि हम कर पाएंगे, होगा नहीं होगा वो बात अलग है, बट ये कॉन्फिडेंस तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब अपने बारे में बताओ, कैसे क्या क्या नाम है, क्या है ना, कौन सी स्ट्रीम ली है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें। सर सबसे पहले तो मेरा नाम अंजुमन सिंह सिकरवार है। थोड़ा तेज, थोड़ा सा, एक ही और माइक है अपने पास, है ना। हाँ। और मैं क्लास 12th में हूँ अभी। हाँ। और मैंने पीसीएम लिया है। हम्म। और मेरे फादर का नाम सुरेंद्र सिकरवार है और हम्म। माँ का नाम मेरे उषा सिकरवार है, और हम्म। मेरी एक ही बहन है जिसका हम्म। नाम दिव्यांशी सिकरवार है। देखो, मैं सबसे पहले इस बच्चे से मिला था, आई थिंक 6 क्लास में हम लोग मिले थे, मैं इन्हीं के हाँ। स्कूल में पढ़ाने गया था। तो वहाँ से मैंने इसको देखा। तो देखो, अब मैं बोलूँगा कि यार मैंने वहीं से समझ लिया था कि ये बनेगा वो बनेगा, तो वो गलत होगा। बट हाँ, ये मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, फुल ऑनेस्टी, कि बढ़िया था, है ना, बढ़िया था, इंटेलिजेंट था। नॉर्मल हम टीचर्स में बात होती थी कि हाँ अंजुमन है, एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, सारी चीज़ें। तो यार देखो, ये सब चीज़ें ना मैटर करती हैं। ठीक है, वो बच्चे जो यार सिर्फ बैक बेंचर आजकल मीम बड़े चलते हैं, है ना, बैक बेंचर ने ये किया, बैक बेंचर, यार बैक बेंचर ना कई बार ना बैक ही रह जाते हैं, ये मेरा मानना है। अब मैं भी बैक बेंचर ही था। ठीक है,
बट ठीक है, कहीं ना कहीं हमने इम्प्रूव किया टाइम में, मतलब सीखा टाइम से। बट मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ें हैं, आपको हर एक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, हर एक जगह एक्टिविटी में पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, जितनी भी आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बिकॉज दैट विल इम्प्रूव योर वी कैन से कॉन्फिडेंस, ठीक है, दैट विल इम्प्रूव योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, जो कि एज अ ऑफिसर क्वालिटीज़ में ये भी आता है। सिर्फ बैक बेंचर बने रहना तो यार मज़ा नहीं आता ना, लाइफ में कुछ तो आपको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको वहाँ पे मिला, देन फिर हम लोग कहाँ मिले, फिर मैं बाहर चला गया था, उसके बाद फिर 10th में, 2000 तो 10th में ये आया साइंस पढ़ने, है ना। तो 10th में साइंस पढ़ाया, फिर 11th में फिज़िक्स पढ़ाया, और अभी 12th में भी मैं ऐसे फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब 4-5 साल हो गए हैं साथ में काम करते करते। चलो क्लियर। तो थोड़ा सा रूटीन के बारे में बताओ अपने। रूटीन मतलब क्या, मतलब इस पूरे दौरान क्या रूटीन रहा था तुम्हारा, और कब से तुमने मतलब ये स्टार्ट किया है, कब से तुमने सोचा कि यार मुझे इस लाइन में जाना है? सर सोचा तो 9th क्लास में था, हम्म पर डेडिकेशन जीरो था उस टाइम पे। हम्म बस सिर्फ सोचा था, जो टीवीज पे आता था तो बस देख के होता था, हम्म अच्छे सा गट फीलिंग आती थी कि आर्मी यूनिफॉर्म अच्छी है। हम्म तो मैंने 2021 में जब मैं 11th में आया ही था, तो उससे पहले ही मैंने शो कर दिया था कि मेरे में एनडीए क्रैक करने की कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है। एजुकेशन ले लो, उसमें भी मैं ज़ीरो था, और गट फीलिंग्स में भी ये था। सबसे पहला जो शो करता था, जो कि मैं ऑफिसर के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो था कि मैंने डिसाइड करा था कि मैं एमपी बोर्ड लूँगा। तो एमपी बोर्ड लेना, क्योंकि मैं समझता था कि सीबीएसई बोर्ड नहीं लूँगा, एमपी बोर्ड लूँगा तो थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी, एक तरीके से एनडीए पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा। तो ये था, तो ये सबसे पहला मेरे जो करेज को डिक्लाइन करता है एक तरीके से, वो सबसे पहला डिमेरिट था मेरा। तो पहले पहले मैं एक चीज़ करेक्ट करूँगा यहाँ पे। सही है, वो उसका सोचना है कि ठीक है, हम मान सकते हैं कि अगर हम एमपी बोर्ड से कंपेयर करें तो उसका कहीं ना कहीं लेवल सीबीएसई से थोड़ा सा डाउन होता है। बट यहाँ पे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, शायद इसका भी नहीं होगा कि एमपी बोर्ड, बोर्ड चेंज करना, हाँ बोर्ड, जो मेरा एमपी, मेन हाँ बोर्ड था। एमपी बोर्ड बेकार बोर्ड हुआ या सीबीएसई अच्छा बोर्ड हुआ, हम लोग यहाँ पे ये सब नहीं खेल रहे हैं, है बोर्ड ना। एक्सचेंज। हाँ, यहाँ पे ये जो कह रहा है वो ये है कि सीबीएसई ना लेते हुए मैं स्टेट बोर्ड ले लेता हूँ क्योंकि इसमें एग्ज़ाम इजी आता है। तो मतलब वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैं अपने आप को लो लेवल पे ले जा रहा था बस। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि वो एमपी बोर्ड या सीबीएसई खराब है या ऐसा कुछ, ऐसा हम नहीं बता रहे। हाँ तो सर ऐसा हुआ था कि, तो इस लेवल में तो था, सोशल लाइफ में तो बिल्कुल ही जीरो था। वो घर तो से मैं मानता हूँ पूरा घर पूरा। से नहीं निकलता था हाँ, बिल्कुल भी। वो और बताओगे तुम्हें क्या, घर वाले तुम्हें क्या बोलते हैं? वो सर थोड़ा चलो अजीब मैं है। बताऊंगा, वो मैं अपनी तरीके से बताऊंगा। हाँ तो सर, तो वो बाहर तो निकल नहीं पाते थे, तो मेरा मेरा भी मन नहीं होता था, तो सोशल लाइफ में बिगड़ा था बिल्कुल, ऑफिसर के लिए था ही नहीं। फिर दूसरा था मेरा एजुकेशन लेवल। तो मुझे अभी भी याद है कि हमने जब पढ़ाई करना शुरू करी थी, तो मुझे बॉब का मतलब भी नहीं पता था कि बॉब क्या होता था, मुझे एंगल लगता था। फिर बाद में पता पड़ा बॉब का मतलब क्या था। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट कर दिया था जून से, मुझे डेट याद है 25 जून 2021 से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। तो सबसे पहले तो मेरा एक और था कि मैं बाहर जाना चाहता था कि देहरादून वगैरह जाके पढ़ूंगा तो और ज़्यादा ग्रोथ करूंगा, लेकिन मैं नहीं गया। और आज मैं इंपॉर्टेंस फील कर रहा हूँ कि मैं अच्छा हुआ कि नहीं गया। मैं जितना ग्रो मैंने इस पीरियड में करा है, उतना मैं कहीं नहीं कर सकता था। तो मैंने 2021 में स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग बहुत स्लो रही थी। मैंने बुक ली थी जो एनडीए की मेन सब्जेक्ट बुक होती है, जिसका नाम पाथ फाइंडर होता है। गाइडेंस के लिए इससे बेहतर बुक कोई भी नहीं है एनडीए के लिए, सबसे बेस्ट है। आपको कंटेंट बता देगी, मार्किंग स्कीम बता देगी, और कितना लेवल होता है वो बता देगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे देगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपना सबसे वीक पोर्शन जनरल साइंस को कवर करना स्टार्ट करा। वो मैंने कैसे करा, वो मेरी दीदी थी, वो ही मेरे को पढ़ाती थी, क्योंकि वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, और ये सब यूपीएससी का ही पार्ट है। तो मैंने एसएसटी पढ़ना स्टार्ट करा। फिर 2 मंथ के अंदर मैंने एसएसटी को कंप्लीट कर लिया अपना पूरा, जितना भी 2 महीने में 2 सिर्फ? महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी उन्होंने मेरे को सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाई थी। उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया था कि ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है। मैंने सिर्फ यूट्यूब से एक बार गलती से वीडियो देख ली थी, तो मुझे एक ज्योग्राफी की बुक मिल गई थी जिसका नाम जीसी लियोंग था। मेरे को उसकी भी वैल्यू नहीं पता थी कि वो बुक कितनी अच्छी है कितनी नहीं, और वही बुक थी जिसने डिसाइडिंग फैक्टर है मेरे एग्जाम क्लियरेंस का। तो मैंने वो बुक ली, वो बुक मैंने 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दी थी। वो जो थी सर्टिफाइड बुक थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही अपना जनरल साइंस का पोर्शन कंप्लीट करा, उसके जस्ट 4 महीने बाद क्या था, मेरा एग्जाम था एनडीए का। मैं अपीयर नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे लिए वो था कि मैं अपना जीएस चेक कर सकता हूँ, और उस टाइम पे साथ में मैं इंग्लिश भी कवर कर रहा था। तो जब मैंने स्टार्टिंग में जीएस का पेपर लगाया था, तो मेरे 30 क्वेश्चन बने थे। फिर जब मैंने वो नेक्स्ट ईयर वाला जो एग्जाम था, जब मेरी प्रिपरेशन थोड़ी हो गई थी जीएस की, तो जब मैंने वो कंप्लीट करा,
तो जब वो मैंने एग्ज़ाम देखा तो उसमें मेरे क्वेश्चंस बन चुके थे 60 के लगभग। अच्छा। 60 का मल्टीप्लाई अगर उसकी जो मार्किंग स्कीम रहती है वो 4 की रहती है, तो वो 240 पे पहुंच रही थी। तो मैंने देखा कि मुझे इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं और मेहनत करूंगा तो मेरा और आगे जा सकता है। तो मैंने जीएस को कवर करना स्टार्ट किया। इसी दौरान मेरे साथ एक चीज़ होने लगी कि ना मैं थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में घुसने लगा। जो आर्मी की बेसिक नीड होती है कि आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है, सही है। और ये बेसिक इंटरेस्ट होता है कि आपको आर्मी में जो लेके जाता है। अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये, बस आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो आपको अंदर से यही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है कि मुझे दुनिया का पता है कि दुनिया कैसे चलती है। सही बात है। तो जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था तो उसी दौरान मेरे को मेरी लोगों से ज़्यादा बात होती नहीं थी वैसे तो मैं पढ़ता जाता था। धीरे धीरे मैं क्रोम पे सर्च करने लगा। अब क्या हो रहा था इस प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ, पता नहीं अच्छा सा हो गया कि मैं जो चीज़ें मोबाइल पे पहले देखता था, इंस्टा, फेसबुक, अब वो बंद होने लगी थी। अब मेरा क्रोम ज़्यादा खुलने लगा था। क्रोम खुलने लगा था, अब मोबाइल ज़्यादा चलाता नहीं था, कोचिंग से आके थोड़ा बहुत देखता था, तो मैंने गूगल अर्थ कर लिया था डाउनलोड। तो गूगल अर्थ जब मैंने डाउनलोड करा ना, तो मैं उसके टच में रहने लगा और मुझे मैप्स याद होने लगे सारे कि अब एशिया क्या है, ये क्या है। फिर ये मेरे को लोकेशंस बताने लगे, तो इस लोकेशंस का कोई फ़ायदा तो नहीं है मेरे लिए, पर मेरे को एक इंटरेस्ट बनने लगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं करता गया, आगे करता गया, फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट होने लगा। अब इसी टाइम पे मैं 11th क्लास में था। स्कूल का प्रेशर इतना था कि 11th का मुझे स्कूल में भी अपीयर करना था और स्कूल की उसके लिए 11th का पढ़ना भी था, और वो बेस था 12th का। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरा एनडीए इतना मोटिव है तो मैं पहले एनडीए को प्रेफरेंस देता हूँ। तो मैं, और एनडीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स थी, तो मैं साथ साथ करता गया बाकी की चीज़ें, पर मैंने सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे इसी को रखा था टॉप पर। फिर जैसे जैसे मैं गया, फिर मेरे हाफ ईयरली में स्कोर बहुत कम रहा था स्कूल में, पर मेरा एनडीए का सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो गया था। तो जनवरी और फरवरी में मैंने मेहनत कर ली थी स्कूल के लिए, और उसमें स्कूल में टॉप कर दिया था। फिर उसके बाद जैसे ही आया, फिर अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम था, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जहाँ पे मैं ट्रायल के लिए जा सकता हूँ, तो मैं उसके लिए गया। तो मेरा स्कोर ओवरऑल था अच्छा था, लेकिन मैथ्स मेरा वीक था क्योंकि मैथ्स पे मेरा 12th नहीं था और उस पर इतनी पकड़ नहीं थी। फिर मेरे पास अप्रैल के बाद 4 महीने का वक्त था जिसमें मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा, तो वो जो पीरियड था ना मैथ्स का, उस टाइम पे मैंने देखा है कि मैथ्स होती क्या है। और मैथ्स एक तरीके से बोला जाए तो मैथ्स को जीना ही था। अगर पेपर इसी से होना है तो मैथ्स को जीना पड़ेगा। तो मैथ्स जीना शुरू करा वहाँ से, और हम, पता नहीं कैसे हो गया, हमने 2.5 महीने के अंदर मैथ्स 12th की मैथ्स कंप्लीट कर दी थी। जो चीज़ें हमने आज तक कभी ना सुनी थी ना कभी देखी थी, वो चीज़ें हमने 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर दी। और इसके जस्ट जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, मैंने कई बुक्स, सैम्पल पेपर्स, मेरे को सपने तक आने लगे थे क्वेश्चंस के, मेरे को याद हो गया था। सपने आने से मतलब क्या है? सपने, ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली हम लोग जिस चीज़ को ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा फील करते हैं पूरे दिन में, ऐसा बोला जाता है, वो चीज़ मोस्टली सपने में आ जाती। तो यार ये कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन शो कर रहा है किसी चीज़ को लेके, है ना, वो भी पढ़ाई को लेके, कि यार आप पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि यार सोते हुए भी वो चीज़ आपके माइंड में आ रही है ना। तो बीइंग अ टीचर, तो आई कैन फील इट कि यार अगर एक बच्चा इस लेवल पे डेडिकेट होके काम कर रहा है, उसको सपने आ रहे हैं पढ़ाई के, अच्छा साइन है कि आप रिस्पॉन्सिबल बन गए हो, आप डेडिकेटेड हो। या किसी भी चीज़ के लिए बात हो रही है ना, किसी भी आपके प्रोफेशन के लिए बात हो रही है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से बात नहीं हो रही है, सिर्फ एनडीए एसएसबी की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ को लेकर आपका डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें। अच्छा, डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन का बताओ मेरे को। ये तो चलो तुम्हारा, तुमने अपना पूरा ओवरऑल जो तुमने जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ पे ख़त्म किया है, जो भी तुम्हारा था, डेली रूटीन क्या है? मतलब कैसे सुबह उठ के ये सारी चीज़ें, फिजिक्स की कोचिंग जाते होगे, हाँ, अरे वो तो मेरे पास ही है ना, मैथ्स, केमिस्ट्री की आप जा ही रहे हो, मैथ्स की जा ही रहे हो, इंग्लिश। इंग्लिश की भी जा ही रहे हो, स्कूल भी अपना कर ही रहे हो, तो ये सारी चीज़, फिर उसके बाद एनडीए का भी पढ़ना है, फिर ये जो कोचिंग्स में जो टेस्ट वगैरह होते हैं जो मैं लेता हूँ उनमें भी अच्छा परफॉर्म करके, ये सारी चीज़ें बैलेंस कैसे हो रही हैं? मतलब बच्चा यहीं फैल जाता है। ठीक है, बच्चा यहीं फैल जाता है, अपना पूरे दिन, पूरे साल, पूरा जीवन बस यही क्या बोलते हैं, आर्ग्यू करता रहता है, और कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि 24 घंटे तो हम सबके लिए है ना। तो तुम इस 24 घंटे को कैसे मैनेज कर रहे हो कि तुमने पीसीएम, जो भी मतलब जो कि वन ऑफ द टफेस्ट हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ इसको कैसे मैनेज कर रहे हो? डेली रूटीन। फिर मैंने सुना क्या, मैंने देखा भी है, शायद सुबह उठ के वर्कआउट वगैरह भी करने जाते हो तुम, हाँ, 2-3 बार तो हम लोग मिले भी हैं, है ना, साथ में दौड़े भी हैं। तो कैसे, मतलब कैसे इसको, रूटीन को कैसे? पहले तो सर सोच के नहीं किया था हम्म। कि, क्योंकि सोचने में बहुत दिक्कत होती है कि इतना सब कुछ कैसे हो जाएगा। एक एक स्टेप बना दिया था तो एक एक स्टेप से होता गया था।
तो जब प्रेपरेशन करी थी उससे स्टार्टिंग से, उससे पहले मैं 9 बजे उठता था और सोता मैं क्या कहते 10 बजे के करीबन था, तो 9 बजे उठता था तो दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सो लेता था। पर जब प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी तो थोड़ा सा टाइम कम कर लिया था, 7 कर लिया था उठने का। तो और मेरा उस टाइम पे जो फिजिकल था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, मैं बहुत ज़्यादा ही पतला था, वेट भी बहुत कम था और बीमारियां भी बहुत रहती थी। तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल सा हो रहा था उस टाइम पे। तो सबसे पहले तो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए सुबह निकलना पड़ेगा। सोचा तो बहुत पहले से था, 9 से पहले ही सोच लिया था कि जाना है सुबह, वर्कआउट करना है, पर हो नहीं पाया था क्योंकि सोचा था। फिर जब मैं 12th में 11th में जब प्रिपरेशन कर रहा था तो जब आया तो मैंने स्टार्टिंग करी हमारी क्या कहते हैं 7 बजे से। थोड़ा सा दौड़ा तो दौड़ तो पाता ही नहीं था, स्टेमिना इतना वीक था, तो 3 मिनट से स्टार्ट करा था। आप ही से पूछा था कि कैसे करना है, कैसे रनिंग स्टार्ट करनी है। तो 3 मिनट से शुरू करा, फिर 4 मिनट पे पहुंचा, 5 पे पहुंचा, 6 पे पहुंचा, फिर वो कब 6 से 46 मिनट हो गए मेरे को खुद ही नहीं पता पड़ा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने 7 से करी, फिर 7 से मैं आ गया 5 बजे। तो 5 के इंटरवल में मैं उठने लगा डेली। फिर जैसे ही मैं पढ़ता था फिर आया रनिंग से, 1.5 घंटे का ही मेरा वर्कआउट रहता था, ज़्यादा करता नहीं था फिर क्योंकि पढ़ाई करना पड़ता था। तो फिर जब आया तो थोड़ा सा फ्रेश करा, फ्रेश हुआ और कहते हैं ब्रेकफास्ट खाया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना जीएस का पोर्शन रिवाइज करना स्टार्ट करता था क्योंकि मेरी जो कोचिंग रहती थी वो इंटरवल में रहती थी और वो शाम के टाइम की रहती थी। तो मैं जब जाता था तो 7:30 के लगभग तो मैं फ्री हो जाता था, 7:30 से पढ़ने बैठता था। 7:30 से पढ़ने बैठा था, कंटिन्यूसली अपनी जीएस को कवर करता था 11:30 बजे तक और कुछ गैप नहीं लेता था। फिर लंच करा, फिर उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ने बैठता था। मैथ्स पढ़ता था मैं 2 बजे तक, फिर 2 बजे से मेरी इंग्लिश की क्लास रहती थी, फिर मैं इंग्लिश पढ़ के आता था, 3:30 तक मेरी इंग्लिश कंप्लीट होती थी। फिर आया, आधे घंटे का रेस्ट लिया, फिर उसके बाद मेरी फिर बाकी की क्लासेस रहती थी उनका रिवाइज करना पड़ता था। फिर 5 बजे से मेरे को क्लास लेनी पड़ती थी। 5 से मैं 7 बजे अपनी केमिस्ट्री से आता था, फिर तुरंत 7:30 से मेरी फिजिक्स होती थी। तो 7:30 से 9 बजे तक मुझे फिजिक्स पढ़नी पड़ती थी। तो उस टाइम पे 7 से 7:30 के बीच में मेरा लंच वगैरह वो डिनर वगैरह हो जाता था। फिर 9:30 बजे आया, फिर 9:30 से आधे घंटे का रेस्ट लेके 10 बजे से मैं बैठता था 12:30 तक। 12:30 तक इस टाइम पे मैं बाहर के चीज़ों का पढ़ता था। अपनी जीएस कंप्लीट तो मेरी हो ही जाती थी, मैथ्स भी सुबह हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं पढ़ता था करंट अफेयर्स वगैरह। तो ऐसा कर करके मैं अपने कहते हैं और अपने रूटीन को टफ करता गया। हेल्थ को लेके जो बात हुई है, मैं एक चीज़ बताऊंगा। तो ये रात में जो 7:30 से 9 बजे की कोचिंग होती थी वो मेरे घर पे ही होती थी, ठीक है। कई बार हुआ ऐसा कि मेरी मम्मी ने कुछ खाने के लिए दिया, ठीक है, कुछ भी एक्सवाइजेड प्रसाद हो सकता है वो, या कुछ भी थोड़ा मोड़ा खाने के लिए। मैंने भी इसको 2-3 बार ऑफ़र किया है, बहुत बार ये मैंने नोट किया है, बंदे ने लेने से मना कर दिया। और बहुत बार मैंने ऐसा बोला भी है कि खा ले, तो मतलब सर मैं बाहर का नहीं खाता। यार ये जो कंट्रोल है ना अपने ऊपर, ये बहुत बड़ी चीज़ है कंट्रोल करना, वो भी इतनी छोटी सी एज में। मैं मेरी बात करूँ, मुझे भी नहीं है कंट्रोल, थोड़ा सा हूँ, मैं भी दौड़ वौड़ लगा लेता हूँ, थोड़ा सा फिटनेस का देख लेता हूँ, बट इतना नहीं हो पाता यार, ठीक है। बट ये इतनी सी छोटी सी एज में जहाँ बच्चे मोमोज, ठीक है, पेडीज, गोलगप्पे, इन सब में ही अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे इस लेवल का डेडिकेशन होना कि यार हर एक चीज़ को सरे से नकार देना, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेरा गोल दिख रहा है आज। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है ना, बहुत ही कम बच्चों में वो चीज़ मिलती है। अच्छा, स्ट्रेटजी, बेसिकली हमने स्ट्रेटजी क्या फॉलो की, मतलब क्या अभी तक क्या फॉलो की है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और आगे की क्या स्ट्रेटजी है एसएसबी क्रैक करने के लिए? अभी तक क्या किया है, मतलब एग्ज़ाम को बहुत, अगर हम छोटे में बात करें, छोटे में अगर उसको कंप्लीट करें तो स्ट्रेटजी क्या रही है? सर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी, सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखो। जब तक हम्म। सिलेबस दिमाग में याद नहीं हो जाता ना, हम्म। तब तक कुछ भी नहीं हो अच्छा, एक सकता। बार सिलेबस अगर जल्दी जल्दी हाँ, हम बता सकते हैं तो सिलेबस बच्चों को अगर हमें बताना, जो बच्चा करना चाह रहा है प्रैक्टिस, तो क्या क्या सिलेबस चाहिए उसके लिए? तो ऐसा होता है कि हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं। हाँ। एक होता है शिफ्ट 1 में, एक होता है शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 1 होता है हमारा मैथमेटिक्स और ठीक है। शिफ्ट 2 होता है हमारा जीएटी पोर्शन। ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है वो 11-12 है पूरा। हम्म। पर मैथ्स को भी क्रैक करने का एक ट्रिक होता है हम्म। कि हमारे जो पोर्शंस होते हैं ना, हमें उसे देखना होता है कि हमें एकदम हाई लेवल पे नहीं जाना क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है। तो हमें वो पोर्शन ढूंढने होते हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कवर किया जाता है। तो 12th का बेस्ट पोर्शन है कि कैलकुलस को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है। अगर आप कैलकुलस को करते हो और साथ में 11th के कुछ 5-6 छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, अगर इतना कर लेते हो तो आपका मैथ्स तो कहीं नहीं जा रहा। आप कैलकुलस पे अच्छी पकड़ कर लेते हो 12th के, और 5-6 चैप्टर होते हैं ट्रिग्नो को मिला के, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या कहते हैं आपका ये 2D। सारे ये सारे 11-12 के चैप्टर हैं, हाँ, है ना। 2D। अगर जैसे कोई 9-10 का बच्चा अगर
प्रिपेयर करना चाह रहा है अपने आप को, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि 11 12 के चैप्टर हैं जिन पे मुझे फोकस हाँ, करना है। अच्छा। अगर 9th 10th का बच्चा है तो उसे ट्रिग्नो तो उससे तो प्यार कर लेना है ट्रिग्नो से। अच्छा, अगर 9 10 से हम लोग क्या लेके निकल सकते हैं आगे, 9th 10th से सबसे बेस्ट या है। तुम क्या लेके निकले? मैं तो कुछ लेके नहीं निकला। अच्छा, तो अब असली वैसे शुरुआत तो मतलब क्या, 11। अब तुम्हें क्या समझ में आता है कि 9 10 से मुझे क्या लेके निकलना चाहिए था? सबसे ज़रूरी है 9th 10th से आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है। आपकी जो सेटिंग होती है ना बैठने की, हम्म। कि कितना पढ़ सकते हो, इतना नहीं है कि 10 घंटे पढ़ना है, 5 6 घंटा भी पढ़ते हो ना हम्म। एकदम डेडिकेशन के साथ, हम्म। और क्वेश्चंस को आप अलग तरीके से फील करते हो, एकदम हम्म। पढ़ाई की तरह नहीं करते उसको। अगर पढ़ाई की तरह स्कूल के सिलेबस की तरह करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट है, हम्म। तो जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है, और आप टीचर से मत पूछो, आप 2 दिन तक ट्राई करो उसको, और जितना ज़्यादा ट्राई कर सकते हो उसमें अपना दिमाग लगा सकते हो कि मैंने इतना पढ़ा, अब उसमें से सोचने की सोचो, वहाँ से सोचना स्टार्ट करो कि इस चीज़ को इधर अप्लाई करो, वो नहीं होता तो दूसरे को अप्लाई करो, देखो तीसरे को यहाँ पे करो। एक चीज इसने बोला कि पहले खुद तो टाइम दे लो भाई क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन किसी टीचर ने दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो यार उस पर टाइम तो दो, सर्च करो उस पर, अपना अपना अपनी मेहनत तो लगाओ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो उसके लिए भी बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था। यार आप होमवर्क दे रहे हो, बच्चा एज इट इज़ घर से मुंह धो के उठ के बस ऐसे ही उठा के लेके आ जाता है, और फिर टीचर बता देगा, या टीचर ने अगर होमवर्क दे दिया तो गूगल कर लूँगा मैं, गूगल पे तो सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो भाई ऐसे तुम खुद से कब कब अपने अंदर वो साइंटिफिक बिहेवियर लेके आओगे चीज़ों को कंप्लीट करने का, कब वो एटीट्यूड लेके आओगे? क्योंकि बार बार तो प्रॉब्लम तुम्हें ही सॉल्व करनी है ना, कौन सा टीचर तुम्हारे हर जगह की प्रॉब्लम आके सॉल्व करेगा? तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि इसने भाई पहले 1 2 दिन दो, तो उस क्वेश्चन को जो चीज़ तुमसे नहीं बन रही है या जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है 2 3 दिन दो। नहीं आ रही है देन कि हाँ सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, अब आप मुझे बता दो। बच्चा इसका उल्टा करता है, सर ने क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट डे आके सर मुझे ये हुआ ही नहीं, चाहे भले उसने 1 सेकंड भी उसको ट्राई ना मारो। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को है ना यहाँ पे पॉइंट करना है इसको। चलो हाँ नेक्स्ट आगे। तो 9th 10th में सबसे पहले तो अपना पोटेंशियल लूज करा, हम्म। जो ब्रेन जो, क्योंकि 9th 10th में कुछ होता नहीं है हमारे पास हम्म। करने के लिए, और छोटे होते हैं तो उस टाइम पे हम्म। हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, हम्म। तो उस टाइम पे पोटेंशियल अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना बहुत आसान होता है, तो वो लूज कर दिया। हम लोग यही सिखाते सिखाते मर जाते हैं, लेकिन ना बच्चों को समझ में आती है चीज़। और यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करूँगा, पेरेंट्स को भी नहीं आती। पेरेंट्स को भी लगता है कि यार हमने फीस दे दी है, अब तो बस टीचर का काम है, टीचर सब कुछ करवा देगा, टीचर इसे कलेक्टर बनवाएगा, टीचर इसे आईएएस वाईएएस सब कुछ टीचर ही करवाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियल मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा रहे हो, है ना, चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कितना कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितनी देर बैठ पा रहे हो। साला कुर्सी पे ही नहीं बैठ पाते हैं लोग, 2 5 मिनट बैठते हैं, कभी वो मोबाइल में टिंग आ गया तो उसको देख लिया, कहीं कुछ हो गया, कहीं किसी ने बुला लिया, कहीं कुछ को लिया। हमारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। 11 12 कोई हलवा क्लासेस थोड़ी ना है, उसके साथ फिर आप एनडीए या अदर किसी एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, आईआईटी जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिठाओगे कैसे अपने आप को? लेट के पढ़ाई होती नहीं है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि यार आप अपने पोटेंशियल को समझो, उस पर आप काम कर सकते हो 9th और 10th में। हाँ आगे। तो 9th 10th में आप जितना अपने आप को बेहतर बना सकते हो ना, अपना बिहेवियर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें उसी में घुस जाना है, न्यूज़ वगैरह में, लोगों में घुलना स्टार्ट करो, वो भी अच्छे लोगों में। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जैसे तुम लोगों में घुलने का बोल रहे हो, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये वो बंदा है जिसको क्या बोलूँ मैं क्या बोल सकता हूँ मैं उस चीज़ को? नहीं बोल सकता, चलो ठीक है, मना कर रहा तो नहीं बोल रहे हैं। ज़ीरो इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन इस भाई साहब का ज़ीरो। मतलब अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा। अब देखो ये बोला जाता है कि यार टीचर को कैसे फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको सुनने में। मैं ही था ना जिसने तुमसे ये बोला था कि यार जितनी ज़्यादा हो सकती है लड़कियों से दोस्ती कर, कि है ना, लड़कियों से दोस्ती करने के लिए बोला था। बोला जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है लड़कियों में रख। लड़कों का भी बोला था, लेकिन मेरा मेरा मेन फोकस किस पे था? लड़कियों। लड़कियों पे। क्यों था वो फोकस? अब ऐसे बच्चों को मैं बोल दूं, आधे बच्चे वहीं फैल जाते हैं, अरे है सर ने तो दिल की बात कर ली है ना, तो आधे बच्चे वहीं फैल जाते हैं, वहीं काम खत्म हो जाता है आधे बच्चों का। बट आपको समझना है यार कि टीचर आपको किस लेवल तक जाने के लिए बोल रहा है, और वहां से आपको क्या सीखने के लिए बोल रहा है, वहां से मिल क्या रहा है आपको। ठीक है, इसको मैंने बोला, इसको इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसका इंटरेक्शन, सोशली इंटरेक्शन बिल्कुल भाई साहब ज़ीरो था। दुनियादारी की कोई नॉलेज नहीं थी। अगर मैं 4 लोगों के बीच में इसको बिठा दूँ तो इसकी बत्ती गुल होने वाली है, ऐसा बंदा था ये। सीरियसली जो है वो है। ठीक है, मैंने इसको बोला
जितना हो सकता है अपना सर्कल बढ़ा। मैंने इसको बोला फ्रेंडशिप कर, हाँ बिल्कुल। ठीक है। मैंने इसको बोला था कि ऐसे दोस्त बना जहाँ से तू गंदी बातें भी सीख रहा है, अच्छी बातें भी सीख रहा है। तो इसके कुछ दोस्त हैं, अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे, खैर, है ना। तो मैंने इनको इसको बोला कि उनके साथ जाके बैठ, क्योंकि यार देखो उसका रीज़न है, हम अपने आप को ऑफिसर बनाना चाह रहे हैं। यार ऑफिसर के ऊपर कितने सारे अपने जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। उसको टेररिस्ट से लड़ना है, उसको कई सारी चीज़ें, है ना, कितनी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होगी जहाँ पे उसको अपना टेम्परामेंट शो करना है, अपने आप को दिखाना है। यार आप घर से बाहर नहीं निकले, आपको लग रहा है कि मैं घर पे बैठ के, कमरे में बैठ के प्रिपरेशन करके, बुकें फाड़ के मैं एनडीए क्रैक कर दूंगा। आप एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे, एसएसबी का क्या। और चलो मान लिया जैसे तैसे आप एसएसबी भी क्रैक कर लिया, बट जिस दिन फर्स्ट टाइम आप उस सिचुएशन में पड़ोगे, फैल जाओगे यार आप भी। कब आप वो, आपके अंदर वो होगी नहीं, वो क्षमता ही नहीं होगी कि आप उस सिचुएशन पे एट द टाइम, आपने दोस्त नहीं बनाए, आपने लड़ाई नहीं करी, आप पिटे नहीं आज तक, आपने गाली नहीं खाई, आपने गाली दी नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं वही मैं बोलूँगा, ये इसको मैंने सिखाया है ना, ये चीज़ इसको मैंने बताई है और इसने बहुत तरीके से वो चीज़ फॉलो करी है। ये शायद वो आगे बताएगा, उस चीज़ को बोलेगा, ठीक है, अभी हम उस पर बात करेंगे। बट कहने का मतलब, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी में से बहुत से बच्चे होंगे, इसमें से वो पोर्शन निकाल लेंगे और अरे सर तो ऐसे कह रहे थे, बट उसको समझो यार, है ना, वो समझने वाली बात है। हम लोग इसी पे बात किया करते थे, रात में ही आता था, रात में आधे आधे एक एक घंटे इसी पे बात होती रहती थी। मेरी मम्मी आके मेरे से बोलती थी, वो तो पढ़ाता भी है कि बस ज्ञान फैलता रहता है ना। इसके सामने कई बार हुआ है, मम्मी ने बोला है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यार बच्चे को भी समझना है कि टीचर किस लेवल पे जाके बोल रहा है। तो मैंने इसको दोस्तों के साथ बैठने, इसको मैंने बोला था कि स्पेशली दिन का एक टाइम निकाल जिसमें तू इन दोस्तों के पास जा, इनसे बातें कर, इनसे सीख। क्योंकि यार जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे और आप अपने आप को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने की सोच रहे हो, कैसे पॉसिबल है यार। तो जो मैंने तुमसे बोला था कि यार लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती कर, वहाँ से क्या सीख के आए हो तुम, ये बताओ, है ना। सर हाँ, और कितना डिस्ट्रैक्शन था तुम्हें, और तुमने कैसे कंट्रोल किया, और कैसे तुम क्या सीख के निकले हो वहाँ से, लड़कियों और से मेरा क्या मोटिव था, मतलब मेरा तुम्हें जो बताने का क्या मोटिव था ये। सर मोटिव तो बेस्ट था कि जब तक बाहर नहीं निकलोगे, टेम्परामेंट सेट नहीं होता आपका, कि आप लोगों से बात नहीं कर पाओगे। स्पेशली लड़कियों से बात करना थोड़ा लड़कों के लिए टफ होता है, और स्पेशली उन लड़कियों से बात करना जो आपसे बहुत उम्र में बड़ी हों। तो जब मैंने ये स्टार्ट करा लड़कियों से बात करना, तो मैंने स्टार्टिंग कुछ नहीं देखी थी। तो मैं जाता था, क्लासेस जाता था कम्युनिकेशन की, तो वो वहाँ पे कोई क्लासेस नहीं होती थी, वो कॉलेज के बच्चे होते थे, कॉलेज के साथ साथ कई छोटे भी होते थे। तो मैं उनको बड़ा पसंद आने लगा, क्योंकि मैं जिस हिसाब से घुलता था ना, लोगों से बात करता था, फैलता था लोगों में, और ये सब हो रहा था जो शुरू से होता आ रहा था। मैंने कभी ट्राई नहीं करा, ये था मेरे अंदर हमेशा से, पर मैं कभी गया ही नहीं। वही मेरे कि को तुम एक कमरे में बंद हो तो तुम्हें आसपास की चीज़ों का क्या ही नॉलेज हाँ है। सर, बस बट यही था। हमारे अंदर पोटेंशियल है, होता तो है। उसके लिए भाई साहब हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोवर्ट वाला जो बिहेवियर है, थोड़ा सा उसको कम करना पड़ेगा। बेकार नहीं होता है इंट्रोवर्ट बिहेवियर, बट कई बार अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ। तो सर मैं निकला उसमें, तो मैं गया उधर, तो मैं लोगों से बात करने लगा कई लड़कियों के साथ। तो उनमें से ऐसा रिएक्शन भी आने लगा था कि वो, मैंने उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ। कोई पंजाबी है वहाँ पे, तो कोई कहीं से, कोई मेरी उम्र का है, तो कई उधर अच्छे बच्चे भी होते थे, कई लड़कियाँ भी होती थी, कई अच्छी लड़की भी होती थी, तो और किसी का अलग पर्पस होता था लाइफ को लेके। कोई मॉडलिंग में जाना चाह रहा है, कोई कॉलेज की फील्ड में जाना चाह रहा है, कोई कुछ अलग करना चाह रहा है। तो क्या करा, तो मेरे को इनसे सीखना था, और मैं भी इन्हीं की कैटेगरी का था कि मेरे को ना घुलने मिलने की बहुत आदत थी। तो मैंने कभी ट्राई नहीं करा उनके पास जाने के लिए, पास में बैठने के लिए। सामने से रिस्पॉन्स आता था, वो सामने से आके बैठते थे, तो सामने से उनको भी अच्छा लगने लगा कि मेरे से बात करना वगैरह। तो वहाँ पे मेरी उस टाइम पे एक भी दोस्त भी नहीं थी, एक भी लड़कियों में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही मैं गया वहाँ पे सीखा, फिर जाके मैं जैसी लड़कियों के साथ घूमता, उनके साथ बैठता, उनके साथ बातें करता, तो मेरे को ना वहाँ पे से टैग मिला था सर से। तो सर ने मेरे को बोला था कि ये सोशल ह्यूमन है, इसको जहाँ पे बिठाल दो ये उसे अपना बना लेगा। तो वो मेरे को अच्छा लगा था। मैंने बोला कि जिसके लिए मैं आया था और जिसके लिए मैं ये कर रहा था, वो मुझे मिल गया। और जो सर थे जिन्होंने मुझे ये कहा था, वो अब तक के सबसे सबसे ज़्यादा सोशल पर्सन थे मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, क्योंकि वो बाहर निकलने वाले लोग थे, जो बाहर दुनिया को देखते हैं। और वो मेरे से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनकी एज 65 थी और मेरी एज 17 के लगभग ही थी। तो जब उन्होंने ये टैग दिया कि ये सोशल ह्यूमन है, और ये टैग
बोला इतने सारे लोगों में, ऐसी लड़कियां जो सिर्फ घूमती हैं, जो बाहर भी जाती हैं, ऐसे लड़के वहाँ पे लड़के भी थे बहुत सारे, उनके बीच में मेरे को ये टैग मिला तो मेरे को अच्छा लगा कि जो मैंने करा, लड़कियों में गया, लड़कों में गया, अच्छे में गया, बुरे में गया, तो मैं वहाँ से वो टैग ले आया। आपका जब तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि लोग क्या हैं और आपका पर्पस क्या है उन लोगों के पास जाने का। अब कुछ लोग होते हैं जो अपना माइंड सेट लगाते हैं कि तू मतलब से आता है, मतलब से नहीं आता मैं। मेरे को पता है कि किस इंसान को कितना टाइम देना है, किस इंसान को कितना नहीं। अगर मैं टाइम देना ही नहीं सीखा तो फिर मैं आगे चल के कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ें भी बेहतर होती गई। तो ये अपने आप में समझने वाली बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको अपने टाइम की वैल्यू मालूम, कि मुझे किसके साथ कितनी देर बैठना है, किसके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के साथ कम बैठ रहे हैं तो यार वो बंदा बेकार है, नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको इतनी छोटी एज में ये समझ में आता है कि यार आपको कहाँ जाना है। क्लियर है। तो मैं जो यहाँ से मेन चीज़ जो मैं हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे थे वो ये कि मैंने इसको बोला कि लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती करना है। तो वहाँ वो मोटिव ये था कहने का कि यार एज अ अपोजिट जेंडर, यहाँ पे मैं लड़कियों को बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ। एज अ अपोजिट जेंडर हम लोग कंफर्टेबल होते हैं सेम जेंडर में, ठीक है, रहने में, अपने आप को करने में। अगर मैं मेल हूँ, मतलब अगर क्या मैं हुई है ना तो अब समझा मुझे, अगर मैं मान लो मेल हूँ तो मैं मेल फ्रेंडशिप ज़्यादा करूँगा। अब इसमें ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको फॉर्मूला मत बना लेना, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी लड़कियां भी दोस्त होती हैं, लड़कियों के लड़के होते हैं, बट मेनली हम लोग कंफर्टेबल फील होते हैं सेम जेंडर में ज़्यादातर। बट यहाँ पे ये वो बंदा है जिसके लड़के भी बहुत कम दोस्त थे, तो मैंने इसको सिर्फ एज अ आइस ब्रेकर मैंने वो चीज़ बोली थी कि यार भाई जा, एक अपोजिट जेंडर से जाके बात कर, वो तेरा हेजिटेशन दूर करेगा, ठीक है। और ये सब इंग्लिश की कोचिंग में होता था, तो वहाँ से कम्युनिकेशन भी इसका इंप्रूव हो रहा था। ये इंग्लिश की कोचिंग का बता रहा, जहाँ भी इंग्लिश कोचिंग जाता था, एज अ कम्युनिकेशन वो इसको हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी। बहुत बड़ी बात है ये अपोजिट जेंडर पे जाके अपनी बात रखना, अपनी बात बोलना बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ। तो मेन मोटिव जो था, मेरा जो मोटिव था, ठीक है, मेरा मोटिव था कि ये वहाँ से कुछ सीख के निकले, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, जो कि आपको बातों से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो मैं इसका 1 साल पहले रिकॉर्ड करता, अभी तक सिर्फ साइलेंट चल रहा होता वीडियो, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा मेरे से 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा ये बोल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उस 1-2 साल, है ना, 2 मिनट रुकना, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्फिडेंस लेवल को देख के और बाकी सारी चीज़ों को देख के। तो मेन मोटिव, तो कहने का मतलब टीचर जो कह रहा है यार उसको सुनो, उसको गलत वे में मत ले जाओ, वो क्या कह रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो टीचर ने दिन कह दिया तो दिन है, टीचर ने रात कह दी तो रात है मानने वाले, और वही आगे ले जाते हैं। और आपको अपने टीचर को यार टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट मैं कहीं से लेने नहीं बैठा, मैं कोई नहीं हूँ क्रेडिट लेने वाला, वो सेम चीज़ है। अगर किसी सक्सेस वाले बंदे का क्रेडिट अगर मैंने खा लिया तो भाई साहब मुझे फेलियर वाले का भी लेना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा किस लेवल पे मेहनत कर रहा है, क्या डेडिकेशन है उसका, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो क्रेडिट कोई किसी का लेने नहीं बैठा है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर टीचर कोई चीज़ बोल रहा है तो यार उसको मानो और अपने टीचर को टाइम दो। टीचर को टाइम दोगे अपने आप बन के निकलोगे। ये कोई 1-2 महीने 3 महीने का प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हुआ है, साल लगी हैं। मैं इसको पिछले 4-5-6 सालों से जान रहा हूँ। ज़ीरो, मैंने बताया अभी, सोशल इंटरेक्शन ज़ीरो। पढ़ाई में नो डाउट शुरू से अच्छा रहा है ये, लेकिन आपको हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी। तो वो कहीं ना कहीं अब आप ये चीज़ इसके आप एसएसबी में हेल्प करेगी। पढ़ाई ने एग्ज़ाम क्रैक करवा दिया, एसएसबी में ये हेल्प करेगा। होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अभी हमारे पास और अटैम्प्ट हैं, हम देंगे, वहाँ नहीं हुआ सीडीएस देंगे, और नहीं हुआ और आगे देखेंगे, वो बहुत बात की बात है। पेपर में नाम आने से, पेपर में नंबर आने से डजेंट मैटर कि यार आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा या नहीं उखाड़ा है, ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मेहनत सफल हो जाएगी। बट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मेहनत सफल नहीं हुई है। लाइफ में कभी भी हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए। तो स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें तो मेन स्ट्रेटजी तुम्हारी, अगर 4-5 वर्ड्स में तुम ख़त्म करोगे कि क्या वो स्ट्रेटजी थी मेन जो तुमने इसके लिए फॉलो की? सबसे पहले तो आप सबसे पहले अपना 11 का मैथ स्ट्रॉन्ग करो, बेस क्रिएट करो अपना पूरा। आपको मैं चैप्टर रेफर करता हूँ, कैलकुलस पकड़ो, 11 की ट्रिग्नोमेट्री पकड़ो, 11 का बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस 2D और प्लस सारा 2D जो भी है,
और कैलकुलस के साथ साथ 3D वेक्टर और पकड़ लो, ठीक है। और मैट्रिसेस। इंग्लिश में? इंग्लिश में सबसे बेहतर तरीका होता है, सबसे पहली बात, इंग्लिश का पोर्शन जो है लर्निंग पोर्शन बहुत है, कि सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, ईडियम फ्रेजेस को कवर करना। एक स्टूडेंट लिमिट सेट करता है कि मुझे 1000 करना है, हमने हमारी लिमिट 2500 और 3000 की सेट करी थी, और वो हमने पूरी भी कर ली थी। तो उसके लिए एक जरिया था कि किस जगह से करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम फ्रेजेस वगैरह, ये तो सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाले थे, 160। तो हमने एक बुक पकड़ी थी जिसका नाम ब्लैक बुक है, अगर पढ़ोगे बहुत शानदार बुक है। अजय सर, उनका नाम है, गुप्ता सर है, तो उनकी बुक है। और आप मानोगे नहीं कि जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, पूरी कवर करी थी, मेरा पूरा पेपर उसी के अंदर से आया था इंग्लिश का। फिर बचता है, देखो, आपको सिलेबस के साथ साथ, डेडिकेशन के साथ साथ आपको वो रास्ता भी मालूम होना चाहिए जो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाके खड़ा करेगा, है ना। कौन सी बुक लेनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जो चीज़ नहीं आ रही है उसको छोड़ दो यार, आगे बढ़ो ना, उस पर अपना दिमाग मत दो, ठीक है। हर एक चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, आपको कुछ चुनिंदा चीज़ें पढ़नी है जिसका एग्ज़ाम में ज़्यादा, मतलब कंटेंट जिसका ज़्यादा होता है, so ये ठीक बेस्ट है। पार्ट होता है। हाँ, ये आपको, ये नहीं है कि आप अगर यूपीएससी या कोई भी तैयारी कर रहे हो तो पूरा पढ़ने बैठ के पागल हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे कहाँ स्टोर होगा, इतना तो नहीं हो पाएगा। तो आपको वो चुनिंदा चीज़ों पे हाथ डालना है जिसका एग्ज़ाम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सर ये बेस्ट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैटर कितना रखना है, कितनी क्वांटिटी में रखना है, कौन सा रखना है। तो इंग्लिश का तो हमारा यहाँ से हो गया था, ब्लैक बुक से, अच्छी बुक है वो। फिर उसके बाद ग्रामर के 40 नंबर। तो ग्रामर में मैंने क्या करा था, तो मैं इंग्लिश की कोचिंग जाता था, तो वहाँ से मैंने ग्रामर कवर करना स्टार्ट करी। और ग्रामर मैंने सिर्फ बुक से नहीं पढ़ी, और रूल्स को अप्लाई करना भी सीख लिया। मैंने अच्छी अच्छी किताबें ली, और एरर्स में बच्चों की लिमिट होती है, वो सेट करके चलते हैं कि मुझे 50 करने हैं, 500 करने हैं। पर मेरे को टाइम हो गया था, मैं 1 साल से कर रहा था, तो मैंने हज़ारों में कर लिए थे एरर्स वगैरह, बुकें ख़त्म कर दी थी। तो जब मेरा इंग्लिश का पोर्शन यहाँ से स्ट्रॉन्ग करा, फिर मैथ्स के मैंने जो ये चैप्टर बताए, मैंने मैथ्स का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, जितने भी 36 के लगभग चैप्टर थे। 36 नहीं थे, मतलब 30 की लाइन में थे अगर टॉपिक वाइज भी देखो। पर मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करा, तो मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो गया था। मेरे को मैथ्स पे तो भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ मैथ्स में। जीएस में मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो गया था, और फिर जीएस के पोर्शन में इंग्लिश के साथ साथ साइंस होती है, तो वो 9-10 की लेवल की होती है, और 11th के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उधर स्ट्रॉन्ग था। फिर करंट अफेयर्स का तो स्टैटिस्टिक होता है, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो उससे देखो। मैं डिफेंस वाला से देखता था, तो उनके अच्छे करंट अफेयर्स होते थे, और मैं खुद न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, तो न्यूज़पेपर से करंट अफेयर मिलते थे, तो वहाँ से 40 नंबर पक्के होते थे। ऐसा करते करते मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया, और फिर जाके क्या कहते हैं, वो कट ऑफ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। मैंने इसके लिए अभी इसको मैंने ये चीज़ समझाई थी, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हर एक को जाने के लिए तो मैं भी नहीं बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट ऐसे करके, बट यार आपको अपने बारे में ना थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, आपको अपने बारे में समझ में आना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। मेरा जो मोटिव है, इसको शुरू से इसको थोड़ा सा समझा के चला है, ठीक है, जो कि इसने फॉलो भी किया है एंड तक, ठीक है। इसको जो मेन मोटिव था इसको समझाने का कि यार कोचिंग इसको जाना चाहिए एसएसबी के लिए कि नहीं। तो पहले तो ये डिपेंड्स ऑन यू, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप कोचिंग में जाके ही कुछ अच्छा करोगे, बहुत हाई फीस होती है, बहुत पैसे लूट रहे हैं ना, तो वो नहीं, ठीक है। बट आपको जाना है तो मेन जो चीज़ है वो वहाँ से जो हम सीख के आएंगे, पहले तो आप ये देखो कि आपके आसपास क्या आपको अपने से बड़े लेवल के लोग मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मतलब है सोच से, इंटेलेक्चुअल से, ठीक है, मैच्योरिटी में, ठीक है, समझ में, अंडरस्टैंडिंग में, क्या वो लोग आपको मिल रहे हैं? क्या आपके घर में वो लोग हैं? क्या आपके दोस्त ऐसा हैं? क्या आपका समाज या आपका जो मोहल्ला या जहाँ भी आप रह रहे हो क्या वो ऐसा है? अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए, उसमें कोई भी गलत नहीं है। हर टीचर पढ़ा रहा है, हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई चल रही है, कहीं भी कोई टाइम की बर्बादी नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने इसको ये चीज़ बोली थी कि यार अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू यहाँ रह के वो वाली इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएगा, आपको पता कैसे लगेगा यार? आप अपने जैसे लोगों में या अपने से लो लेवल पे लोग हो तो आप तो अपने आप को हर बार अपने आप को टॉप समझोगे ना। आपको अपनी एक्चुअल औकात अगर हम बोलें, समझ अगर हम बोलें, अपने बारे में अगर आपको जानना है तो आपको अपने से बड़े लेवल के लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना। वो बड़े लेवल के टीचर हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं। अभी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यहाँ पे, क्या पता ये किसी और जगह जाए, किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे इसको इससे भी अच्छे लेवल के लोग, अच्छी सोच रखने वाले, अच्छी बात करने वाले, अच्छी मैच्योरिटी वाले, इससे भी अच्छे मिले, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यार
आपका लेवल क्या है, और आपका लेवल ना तो कोई टीचर बताएगा, ना आपके माँ मम्मी पापा बताएंगे। सबके लिए हर बच्चा बेस्ट होता है, तो वो तो आपको अपनी बेस्ट नज़रों से देखेंगे। ये चीज़ आपको हिट करेगी, आपको समझनी है ना। तो कोचिंग के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि ये आपको समझना है। बिना कोचिंग जाए आपका आप अपना वो वाला इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है वो इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिल रहा, तो एक कोचिंग या इंस्टीट्यूट लगा लो, बस इतनी सी चीज़ है। यहाँ पे हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मेरे पास किसी के पास कहीं जाना है, जाओ यार, बहुत हम पे बहुत बच्चे आ रहे हैं हम लोगों पे भी, ठीक है, हम भी पढ़ाने बैठे हैं। तुम आओगे तो भी पढ़ा देंगे, नहीं आओगे तो भी किसी ना किसी को तो पढ़ा ही रहे होंगे, बट ये तुम्हें समझना है, ठीक है। चलो, तो मेन जो मोटिवेशन कहाँ से मिला, अगर हम मेन टॉपिक पे आए इसके, कि यार तुम्हें ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे यार यही करना है, मुझे इस लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना है। मेरे को ये भी नहीं पता था कि क्या होती हैं ये फोर्सेस और क्यों है। मैंने तो बस ऐसे ही एग्जाम की प्रिपरेशन, बोलता था कि एनडीए में जाना है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पर जो प्रिपरेशन का जो पीरियड था ना, उसने बहुत कुछ बता दिया कि क्या होता है। मेरा आर्मी में जो भी है, फोर्सेस में जाने का सपना यही है कि मेरे आपके इंटरेस्ट थोड़े उसके साथ इंक्लाइन होने चाहिए, वो थोड़े बंधने चाहिए। अगर आपके इंटरेस्ट बंध रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। तो मेरा तो सिंपल सा मोटिवेशन था कि मैं जिस जगह पे भी रहता था वो पूरी जगह फोर्सेस से ही सराउंडेड थी। अगर आप पीछे जाओ तो आपको एयरफोर्स मिलेगी, बगल में ही मेरे घर के पास ही आर्मी का ही एरिया है। तो मैं वहाँ पे लोगों को देखता था। अब वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर्स जाते थे, कभी उनकी परेड होती थी, कभी यूनिफॉर्म में होते थे, कभी वो साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी रनिंग कर रहे हैं, कभी वो उनका अपना स्पेशल रगड़ा होता था कि स्पेशल रगड़ा चल रहा है। सुबह मैं रनिंग जाता था तो वो देखता था। मैंने एक बार एक केस देखा था कि हम लोग ना हमारी वैल्यूज़ को नहीं समझते, जो कि जो वैल्यूज़ हम छोड़ देते हैं ना, जो खुशियाँ हम छोड़ते हैं, वो आर्मी महसूस करती है। तो वहाँ पे एक ऐसा केस था कि वो एमईएस जगह थी, तो वहाँ पे कुछ 19 और 20 साल के लड़के थे। तो वो साइकिल के लिए झगड़ रहे थे। वो आर्मी से ही सिलेक्टेड थे, वो गार्ड्स थे। तो वो जो लड़के थे वो क्या कहते हैं, साइकिल के लिए झगड़ रहे थे और उनके चेहरे पे खुशी थी एक साइकिल चलाने की। और हम लोगों को क्या समझ में नहीं आता कि एक साइकिल की क्या वैल्यू होती है, साइकिल चलाना, क्योंकि हमारे लिए कॉमन है, जो चीज़ उनको नहीं मिली है। तो जब वो ये चला रहे थे तो उनको देख के मेरे को खुशी हो रही थी कि इन लोगों का लाइफ कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है हमारे लिए। जो हम जिन वैल्यूज़ को नहीं समझ रहे हैं, जो नीड्स को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, वो बेसिक नीड्स को सेक्रीफाइस ये लोग कर रहे कहाँ हैं। पे देखा ये आपने? मेरे घर के जस्ट पास में था। जब मैं कोचिंग से आता था तो मैंने एकदम से नोटिस कर लिया उनको, क्योंकि मेरी नज़रें वही रहती थी कि जब भी मैं निकलता था तो देख के जाता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और बात भी कर लेता था कभी कभी। तो इतना कुछ करने के बाद जब लोगों को देखोगे, उसको समझने लगोगे, तो वो मेरे को मोटिवेशन वहाँ से मिलती रहती थी। और सिंपल सा है, जब भी फोर्सेस के लिए जाओगे, सिविल सर्विसेज के लिए जाओगे, तो आप कभी डिमोटिवेट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ के लिए जा रहे हो। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की पर्पज़ नहीं है, क्योंकि आपको आगे भी जाना है, आपको उस प्रोफेशन में जाना है। उस प्रोफेशन में जाके डिमोटिवेट हो गए तो उससे अच्छा है कि अभी अपनी मोटिवेशन सेट कर लो। अभी मोटिवेशन सेट हो जाएगी तो आगे चल के अपना प्रोफेशन जी लोगे। तो ये सिंपल सा था। तो डिमोटिवेट तो मैं पूरे अपने प्रिपरेशन के पीरियड में कभी हुआ ही नहीं, और समझता इन गया। केस अगर आगे नहीं होता सिलेक्शन, अभी हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, बट इन केस अगर आगे सिलेक्शन नहीं होता है फिर? अगर सिलेक्शन नहीं होता है सर, मेरा सिंपल सा है, अगर मैं बना हूँ तो मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मैं नहीं बना हूँ तो फिर मेरे को कोई ले भी नहीं जा सकता। तो सिंपल सा है, अगर एनडीए में होता है तो नहीं है, आगे अटेम्प्ट है उसे देखूंगा। अगर वो भी नहीं होता है तो सिंपल सा है, कॉलेज करूंगा। कॉलेज कॉलेज के दौरान अगर मैं सीडीएस के लिए जाता हूँ, और जाऊंगा मैं, वैसे अगर नहीं होगा तो सीडीएस के लिए जाऊंगा। अगर वहाँ से भी हार के आता हूँ तो ओटीए देखूंगा। ओटीए भी नहीं हुआ तो एज निकल जाएगी। अब एज चली गई तो सर मेरा क्या माइंडसेट होता था पहले कि सिर्फ आर्मी सब कुछ होती है और कुछ नहीं होता। कंट्री को सपोर्ट करना, कंट्री के लिए पागल होना, मतलब आर्मी में जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मेरा सीडीएस में भी नहीं होता, ओटीए में भी नहीं होता, किसी भी फोर्सेस में नहीं होता, तो सिंपल सा है कि मैंने जो कॉलेज किया है, जो डिग्री मिली है, उससे मैं किसी अच्छी सी कंपनी की तरफ डिवोट हो जाऊंगा। क्योंकि डिवोशन तो आपके अंदर पहले से ही है ना, किसी भी चीज़ के अंदर हो तो वो उस फील्ड में चला जाऊंगा। ऐसा कुछ वही नहीं है कि आर्मी में ही है, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आगे जाऊंगा और आगे देखूंगा। नहीं, इतने छोटी एज में मोस्टली बच्चे फैल जाते हैं कि यार नहीं हुआ एग्ज़ाम, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, सुसाइड वगैरह, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो इतनी छोटी एज में जहाँ बच्चा गिव अप मार देता है कि यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मैं इतना आगे आ गया, सब मुझे इस नज़रों से देख रहे थे, अब मेरा क्रैक नहीं हुआ, मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगा, ये फलाना ढिमका 10 बातें आती हैं। तो इतनी छोटी एज में ना इस लेवल की थिंकिंग होना कि यार आपको क्लियर है कि भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना यार, हम तो बना रहे हैं ना अपने आप को, कभी तो बनेंगे, कभी तो बनेंगे ना, वो साफ भाई। इतनी छोटी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ये इतना, मैं बता रहा हूँ ये कुछ नहीं बनेगा ना, ये टीचर बहुत अच्छा बन जाएगा।
और भैया मेरी कोचिंग पे पढ़ाएगा, मैं भैया पार्टनरशिप करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टीचिंग वाले तो क्लियर है अपना, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था इसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, ये तो यार है ना, ख़त्म कर रहा है यार ये तो सब कुछ, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, इस लेवल का मोटिवेशन, इस लेवल की समझ यार होनी चाहिए। आई डोंट नो इतनी छोटी एज में इसमें कहाँ से आई है ये समझ, बट ये होना चाहिए। जहाँ बच्चे फैल रहे हैं, जहाँ बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ बच्चे गिव अप मार रहे हैं, छोड़ के बैठे हैं सब कुछ, इस लेवल की क्लैरिटी की यार नहीं हुआ तो ठीक है ना यार, अपने आप को बना रहे हैं, कभी तो बनेंगे। तो वो तो ये समझ एकदम से कहाँ से आई, कहाँ कैसे जनरेट हुई ये समझ? सर वही जो करता आ रहा था। सर सच बताओ तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी लाइफ को जीने का, वो होती है पढ़ाई। तो जब आप पढ़ाई करते रहोगे, लोगों से मिलते रहोगे और खुद से बातें करना सीख लो, खुद के साथ टाइम बिताना, जब खुद के साथ टाइम बिताना सीख जाओगे और चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगोगे कि ये क्यों हो रहा है, तो आप अपने आप ग्रो करा लोगे। आपके पेरेंट्स को देखो, कई बार बच्चे पेरेंट्स से डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ देखो कि क्यों हो रहा है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने ऐसा कभी नहीं करा सॉल्व आउट करने की, मैंने तो बस चीज़ें देखी और उसमें से अपनी लाइफ में मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ें नहीं करूँगा तो मेरी फ्यूचर में क्या बेटरमेंट्स हो सकते हैं मेरी पर्सनल लाइफ में, जो जिसके भी साथ में होऊंगा, तो वो चीज़ें मैं यहाँ से सीखता गया घर से। तो वो बेस्ट था, मतलब वो सब एकदम पीरियड के साथ चल रहा था, सोच के नहीं हो रहा था, बस समझ में आ रहा था कि ऐसा करना है, आगे चल के मेरी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, जो गलतियाँ आज हो रही हैं इन लोगों से वो मेरे से नहीं होगी। तो वही सब देखो देखा। मैं दोबारा से ये चीज़ बोलूँगा यार, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, भाई साहब आपने यहाँ से कुछ सीखा हो ना सीखा हो, या जो भी अभी तो कोई देखता नहीं है इस चैनल को, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं अपने कोचिंग वाले जो भी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, बट सीरियसली मैंने बहुत कुछ सीखा है यार इससे, मजाक वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं सीरियसली, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हो गया है, इतना मैच्योर हो गया है विद इन डीज कुछ ही मंथ्स वगैरह में, है ना। तो बहुत बड़ी बात है कि यार हम अपने घर में थोड़ा सा मैटर देखते हैं और वहाँ फिर फैल जाते हैं हम, है ना, कि यार मेरे घर में तो ये चल रहा है, मैं कैसे बढ़ूंगा, मैं कैसे बढ़ूंगा। यहाँ से आपको सीखने वाली क्या बात है कि यार आपको, आप क्या सीख रहे हो, उन उन मैटरों से आप ले क्या रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, और इतनी छोटी एज में ये समझ होना, इतनी बड़ी बातें करना। और फिर यार देखो, आप सिर्फ बातें नहीं, अगर आप बातें करते हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं, मेरा मानना है यार लाइफ में ना उसको अप्लाई तो करते ही हो। हम भी एज अ टीचर बहुत बड़ी बड़ी बातें दे देते हैं बच्चों को, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा वैसा, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, नो डाउट भैया हम भी नहीं कर रहे हैं यार, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, क्लास के बाहर निकलते हैं हम भी बाकियों की तरह घूम रहे होते हैं जैसे सब हैं। मेरे भी वही दोस्त हैं, मैं भी उतना ही बैठता हूँ, मैं भी ऐसी जगह जाता हूँ, मैं भी वैसी जगह जाता हूँ, सब कुछ है, नॉर्मल बंदा हूँ मैं, क्लास में आता हूँ टीचर बन जाता हूँ। बट हाँ, क्योंकि हम लोग वो बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ परसेंट हम लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ बातों वाली बातें नहीं है कि बातें देने के लिए, कहीं ना कहीं लाइफ में उसका कुछ हिस्सा तो अप्लाई करेगा, जिससे इसका खुद का बेनिफिट होगा ही होगा। तो ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बोर हो जाएंगे लोग यार देख के, है ना। तो ठीक है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास आज की डेट में, तो एक इतना चीज़ बड़ा कहता हूँ वीडियो, सर, हाँ। एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, हम्म। तो एग्ज़ाम को सोच के मत करो, हम्म। ना ही एसएसबी को सोच के करो। आप सोच के करो कि मेरे को जाना किधर है, मेरे को बनना क्या है, क्योंकि एसएसबी क्लियर कर लोगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऑफिसर बनते हो नहीं बनते हो, बन भी जाते हो, फिर उसको देखो कि बन के मैं क्या करूँगा। क्योंकि आप जा रहे हो कंट्री के लिए, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं खोल रहे हो जहाँ पे आके आपको अपना ही लॉस होगा। आप वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, कंट्री का लॉस कराओगे, कंट्री की इमेज, आपकी इमेज कंट्री की इमेज बन जाएगी और कंट्री की इमेज आपकी इमेज बन जाएगी। तो अभी से ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना मत सोचो कि एग्ज़ाम के लिए ही है, एसएसबी के लिए है, एनडीए में चला जाऊंगा, फिर आईए में, फिर उधर से वर्दी मिल जाएगी। नहीं, उस पोस्ट के लिए जो रेपो मिलेगी तुम्हें वहाँ पे जाके, उसके लिए कि मैं जाके अपनी यूनिट को लीड करूंगा, मैं जाके अपने लड़कों को लीड करूंगा। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने एग्ज़ाम पीरियड में ही कर लो। सोचने लगो इसके बारे में, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही भी होगी और गलत भी होगी, गलत भी चीज़ें आएंगी दिमाग में, पर बहुत कुछ मिल जाएगा। और उस प्रोफेशन में घुस जाओगे फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप बनोगे नहीं, बनना कुछ नहीं, आप अपनी लाइफ के ऑफिसर बन जाओगे। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि यार हम ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो तो क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ घुसने के लिए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि यार हाँ मैंने भी इतना बड़ा एग्ज़ाम लेके कुछ उखाड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, कुछ फाड़ दिया, चार लोगों को दिखा दूंगा, मोहल्ले में इज्जत हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्या? तो ये क्लैर, और इतने बड़े लेवल पे तो यार ये नहीं होना चाहिए। इतने बड़े लेवल पे आपको क्लियर डेडिकेशन, क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, और अगर हम बन जाते तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे। तो
तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें उस लेवल का डेडिकेशन या उस लेवल की समझ होनी चाहिए किसी भी अदर फील्ड में जाने के लिए। तो ख़त्म करते हैं, ठीक है। एट लास्ट मैं कुछ और अगर तुम्हें कुछ कहना हो किसी चीज़ से रिलेटेड, है ना, किन किन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया इस पूरी जर्नी में और आगे कौन कौन खड़ा है तुम्हारे लिए, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, तो उसके बारे में अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो फिर सर ये कि अकेले तो कुछ नहीं होता, हम्म। क्योंकि करना और गाइडेंस के साथ करने में बहुत अंतर होता है। करोगे तो कर लोगे, पर बहुत दिक्कतों के साथ करोगे, कर भी नहीं पाओगे, ऐसा होगा। पर जब आपके पास एक अच्छा पाथ मिलता है ना, एक गाइडेंस मिलती है, तो उस पर चलते जाओ, डेस्टिनी दूर होगी पर होगी ज़रूर। पर तो मेरे भी साथ ऐसे ही था कि मेरे को ना क्या, मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, मेरे को ना गाइडेंस अच्छी मिली। अब पता नहीं कैसे, अच्छा अच्छा किया होगा कुछ, तो अच्छी गाइडेंस मिली। तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि स्टार्टिंग से पहले तो आपसे ही स्टार्ट हो गया मेरा। स्टार्टिंग तो आप ही के घर से हुई थी कि मैं बाहर जाने वाला था तो वो रोक दिया था मेरे को जाना, फिर मैंने यहीं से स्टार्टिंग आपसे हुई। तो आप मेरे को बताते गई कि आपने मेरे को सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करा है एक ऑफिसर की क्वालिटीज़ के लिए, जो सोशल लाइफ होती है। सोशल लाइफ में अच्छा बनना बहुत ज़रूरी होता है कि सोशल लाइफ में कैसे अच्छा बनेंगे। तो मेरे को सोशल लाइफ के लिए तो प्रिपेयर आपने करा, आप जैसा गाइडेंस देते गए मैं उसमें थोड़े चेंजेस लाता गया, अपनी तरफ से ऐड करता गया। तो मैंने अपना थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्डअप कर लिया। तो सब पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम तो कुछ भी नहीं है। तो कैरेक्टर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, अपना कैरेक्टर बनाने लगा। इसी के दौरान मेरे कई टीचर्स थे, इंग्लिश के हो चाहे मैथ्स के हो, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले इंग्लिश मैथ्स के भी। उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा, एकदम बोलते हैं कि जो टीचर होता है बच्चे की तरह पढ़ाता है। तो उन्होंने मेरे को कभी स्टूडेंट देखा ही नहीं, एकदम बच्चे की तरह पढ़ाया, जब मन चाहे तब पढ़ाया, और जितना चाहे उससे दुगना पढ़ाया। तो वहाँ से आपके यहाँ से गाइडेंस मिला सोशल लाइफ का, वहाँ से मिला पढ़ाई का। एग्ज़ाम हो गया, अब एसएसबी देखते हैं होता है कि नहीं। नहीं होगा तो लाइफ तो बेहतर हो ही गई, कैरेक्टर स्ट्रांग हो ही गया है। इंस्टीट्यूट ऐसा है कि मैं यहाँ पे 2021 से लोग अगर इस कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्यों जुड़ें, ये रीज़न। रीज़न अच्छा है। 2020 में मैं आया था यहाँ पे, 11th में 10th में आया था, तो 10th में थोड़ा सा अच्छा मिला। तो मैं बोलूँगा टीचिंग के साथ साथ अगर रियल लाइफ की भी सिचुएशंस मिल जाए ना, तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। यहाँ पे अगर पढ़ता हूँ, मैंने यहाँ पे एक चीज़ फील करी है कि यहाँ पे पढ़ाई जैसा फील नहीं होता। यहाँ पे सोशल लाइफ में कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी स्टडीज़ को, फिर स्टडीज़ को कैसे बेहतर करते हैं और स्टडीज़ को जीते कैसे, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं। जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ के, जो कंटेंट से भरे होते हैं, जिनमें सिर्फ किताबी भाषाएं होती हैं, उनको रियल लाइफ में कैसे पैदा कर देना है, वो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और अच्छा कल्चर है यहाँ का। पहली बात तो शांति में पढ़ाई होती है, तो वो शांति यहाँ पे मिलती है। तो शांति के साथ पढ़ाई करने में, और गाइडेंस अच्छी मिलती है, सोशल लाइफ की मिलती है, पढ़ाई की ज़्यादा मिलती है, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और क्लास 12 तक ही स्टूडेंट नहीं रहता, क्लास 12 के बाद भी उसे आगे जाना है। तो वो चीज़ अगर आपको इतने में इतनी जगह पे मिल रही है, तो फिर आपको और कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगती है। और अगर जो भी कैरेक्टर स्ट्रांग बन रहा है और बना है, तो वो यहीं की वजह से, यहीं की गाइडेंस की वजह से है। तो यही सब बेस्ट है। अगर आना है, अगर लेना है, अगर कैरेक्टर स्ट्रांग करना है, साथ साथ में एजुकेशन लेवल तो हो ही जाता है, उससे कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो पढ़ना ही है ना। पर उसके साथ साथ कैरेक्टर भी स्ट्रांग हो रहा है, तो और क्या चाहिए। प्लस पॉइंट मिल रहा है आपको, तो साथ में पढ़ाई तो सब कुछ होती है। चलो, ये तो उसने खैर कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी, ठीक है। बट ठीक है, आई होप आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मेन मोटिव तो यार देखो यही था, सब देखो अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट मेन जो मोटिव था ना यार, इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर का, मैं डालता रहता हूँ वीडियो 1 घंटे का, लोग देखते हैं नहीं देखते, बट इसको यार ज़रूर देखना है, पूरा एंड तक देखना है। क्योंकि यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को तो सुन ही रहे हो यार आप लोग, यहाँ कोई बच्चा बोल रहा है तो बच्चे की लैंग्वेज आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और इतना मैच्योर तो सीरियसली मैंने भी बिलीव नहीं किया था। मैं डेली मिल रहा हूँ, डेली हम लोग बैठते हैं, घर के बगल, हम दोनों का बगल बगल में घर है, मुझे नहीं पता था इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक स्टेटस डाला था जिसमें मैंने डिस्कस किया था अर्जुन वाला, है ना। तो अर्जुन के बारे में मैंने बात की थी कि यार पहले खुद अर्जुन बन जाओ, आपको अपने आप अपना द्रोणाचार्य मिल जाएगा। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसके लिए मैं द्रोणाचार्य हूँ ना हूँ पता नहीं, बट यार मेरे लिए ये अर्जुन है, इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। कल को ये सिलेक्ट होता है नहीं होता है डजेंट मीन, बट यार मेरे लिए ऑलरेडी ऑफिसर है। और अगर
कल को इसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, एंड सीरियसली बहुत बड़ा लॉस होगा डिफेंस के लिए, क्योंकि आप डेडिकेशन जो है ना वो यार बहुत बड़ी चीज़ है। तो डेडिकेशन आप कहाँ से लेके आओगे? तो वह पूरा का पूरा डेडिकेशन इसके अंदर है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसको ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड समझ में आया होगा। इसको देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। एसएसबी क्लियर होगा तो हम और एक अच्छा सा वीडियो हम लोग बनाएंगे, डिटेल्ड उसमें बनाएंगे, तो उससे और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है? तो ख़त्म करते हैं इसको, पूरा देखो। टाटा बाय बाय।